बच्चों वेलकम बैक अगेन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज नंबर 5.7 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में से सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें क्या बोला गया, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहे हैं हम। ओके, बाद में आगे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी गिवन फंक्शन को y के फॉर्म में लिखने के बाद जो y का डेरिवेटिव आता है dy बाय dx, इस dy बाय dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सिंपल हम dy बाय dx बोलते थे। और इसी dy बाय dx को और एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपका आंसर आएगा d2y बाय dx स्क्वायर। इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ध्यान में रखिएगा, मतलब जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किस तरीके से करते हैं चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से एक बार। चलिए इसे y से रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, अगर नहीं दिया y इज इक्वल टू तो y ले लीजिए, y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब यह गिवन फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म है। टू डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन इन प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल हमें पता है कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो इजी। तो यहाँ सबसे पहले हमारा आ जाएगा dy बाय dx, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। तो बोथ साइड बोला है तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा, dy बाय dx। यहाँ लिखेंगे हम dy बाय dx, ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है राइट हैंड साइड की, जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में टू डिफरेंट फंक्शंस दिए, e टू द पावर x sin ऑफ 5x। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। ओके, 5x है तो 5x लिखना है, लेकिन इनटू क्या लिखना है, हमें डेरिवेटिव ऑफ 5x लिखना भूलना नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होता है, 5। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5, तो इनटू लिख लेंगे 5। ओके, रीअरेंज कर सकते हैं आप इसे। वेट, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज साइन ऑफ 5x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। ये आ गया हमारा dy बाय dx। यह जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है ना, थोड़ा सा उसे रीअरेंज कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट और एक बार डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है। तो देखिए क्या रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ जस्ट इस 5 को हम सबसे आगे लिख लेंगे, 5 e टू द पावर x cos ऑफ 5x प्लस यहाँ पे e टू द पावर x पहले लिख लीजिए, e टू द पावर x sin ऑफ 5x। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो गया। यह है वैल्यू ऑफ dy बाय dx। अब क्या लिखेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड के बारे में सोचते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय dx, ऐसी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx हमें लिखना है d2y बाय dx स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx क्या हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आंसर आने का भी। अब बारी है राइट हैंड साइड, उसे भी डिफरेंशिएट करना है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, यहाँ भी दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। ओके, दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप पहले दोनों जगह प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए तो आंसर आएगा। अगर आपको दोनों जगह प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना, दो जगह प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करना है, तो यहां से आप e टू द पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर और आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए e टू द पावर x को कॉमन लेके हम सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं। पहले तो कॉमन लेंगे तो ये dy बाय dx की ही वैल्यू रहेगी, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट यहाँ नहीं करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को और आसान बना रहे हैं। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, यार देखिए dy बाय dx कॉमन लेने वाली मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अगर नहीं करना है तो e टू द पावर x को बाहर निकाल लीजिए। क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 5 cos ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x। अभी किस फॉर्म में आ गया, सिर्फ दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में यह होगा। पहला तो ये ब्रैकेट और दूसरा e टू द पावर x, या तो पहला e टू द पावर x, दूसरा ब्रैकेट। क्या
यहां आप सिंगल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं कि दो ही टर्म दिए ब्रैकेट और ई टू द पावर एक्स, यहां हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। चलिए अभी थोड़ी देर पहले बताया dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव गया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। लेकिन हमें राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करना है, जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। या राइट हैंड साइड में क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म ई टू द पावर एक्स एंड होल ब्रैकेट। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। 5 वैसे ही रहेगा, cos 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 प्लस साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, यहां भी लेना है 5। तो क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अब क्या करना है प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज मतलब होल ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 5 cos ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, क्या रहेगा e टू द पावर x। क्लियर, होप सो यहां तक स्टेप समझ में आई होगी। अगर आपने दोनों जगह इससे पहले जो ये वाली स्टेप की बात कर रहा हूं यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया होगा तो थोड़ा और से क्वेश्चन लंबा हो गया रहता, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इस तरह से आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, देखिए ना, e टू द पावर x इनटू होल ब्रैकेट, अगेन e टू द पावर x इनटू होल ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के साथ e टू द पावर x है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ, e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में, तो e टू द पावर x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट रहेगा, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देना आपको, ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट के सारे टर्म यहाँ रीअरेंज करके लिख लीजिए। देखिए 5 इंटू 5 कितना होगा 25, माइनस वैसे रहेगा 5 25 साइन ऑफ 5x प्लस 5 आगे आ जाएगा यहाँ कॉस के 5 कॉस ऑफ 5x, ठीक है, प्लस ये रहेगा 5 cos 5x प्लस, क्योंकि हमने e टू द पावर x को बाहर निकाल के यहां से और यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये पूरे टर्म अंदर के ब्रैकेट के यहां लिख लिए प्लस इस ब्रैकेट के सारे टर्म्स के आगे लिखेंगे 5 cos ऑफ 5x, ठीक है, 5 cos ऑफ 5x, देखते हैं ये कितना हो गया 25 sin 5x, ठीक है, ये 5 cos ऑफ 5x आ गया और यहां भी 5 cos ऑफ 5x आ जाएगा, 5 cos ऑफ 5x, यहां क्या है sin 5x, ओके, प्लस साइन ऑफ 5x ब्रैकेट, ओके, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मिला के हमने एक सिंगल ब्रैकेट लिख लिया है। बस अब फाइनल स्टेप लिखना है, e टू द पावर x वैसे ही रहेगा, ये लाइक टर्म से देखिए sin 5x और ये sin 5x, यहाँ 1 sin 5x है, यहाँ माइनस 25 sin 5x, तो क्या आएगा माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 साइन ऑफ 5x, ये भी लाइक टर्म है, देखिए 5 cos x 5 cos x, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 cos ऑफ 5x, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज नथिंग बट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर अ गिवन क्वेश्चन। क्या इतना सॉल्व करना आपको आना चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं, साइन की जगह ये कॉस दे दिया और एंगल चेंज कर दिया, 5x की जगह 3x, या पावर में e टू द पावर x की जगह 6x दे दिया, तो ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। करना क्या है, जब कभी भी आप e टू द पावर x का डेरिवेटिव लेंगे, जैसे यहाँ e टू द पावर x फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही लिखा, लेकिन जब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin x लिखोगे ना इनटू सॉरी e टू द पावर 6x लिखोगे ना, तो e टू द पावर 6x आएगा इनटू 6, डेरिवेटिव ऑफ 6x 6 होगा, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एज इट इज फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, थोड़े से टर्म्स चेंज कर दिए लेकिन मेथड वही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 खुद सॉल्व करना है, ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या दिया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव लेने में दिक्कत हो सकती है। देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है।
तो सबसे पहले तो इसे लिख लेते, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, tan इनवर्स ऑफ x। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर, ये आ गया आपका dy बाय dx की वैल्यू। ओके, अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाले, दो तरीके हैं अभी, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कीजिए, क्या अप्लाई कीजिए, क्वोशिएंट रूल, या तो फिर इसको और आसान बनाना है, आपको क्वोशिएंट रूल में दिक्कत है तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको क्वोशिएंट रूल, जैसे सिंगल ऊपर 1 है और नीचे कोई भी टर्म है, तो इस होल टर्म को ब्रैकेट में लिख दिए और पावर -1 कर लीजिए, यह आ जाएगा x टू द पावर n फॉर्म में, x टू द पावर n फॉर्म में। तो ध्यान में रखिएगा 1 अपॉन कोई भी टर्म अगर है और आपको डेरिवेटिव निकालने में दिक्कत जा रही है, उसको होल ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर में उसे ब्रैकेट में डालिए और पावर -1, ठीक है, -1 लिखना है, ये आ जाएगा x टू द पावर n के फॉर्म में। अब इसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, या लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिंपल x टू द पावर n फॉर्म है और n की वैल्यू क्या है, -1, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, -nx टू द पावर n -1, ठीक है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx टू द पावर n -1, लेकिन n क्या है यहाँ, -1, ओके, n x मीन्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और n -1 मतलब -1, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट लेना भूलना नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना भूलना नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, बस इसे रीअरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस, ओके, 0 प्लस 2x कितना होगा, 2x, 2x इंटू -1 कितना होगा, -2x, ठीक है, -2x, और ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ पावर जो है ना -1 -2 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, -2x, ये फिर से नीचे भेज दीजिए ना, अब इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाएगा, उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इट्स सो इजी। ओके, क्वेश्चन रूल पे अप्लाई कर सकते हैं, हो सके तो ये भी ट्रिक अप्लाई करके देखिए, आपका आंसर और भी आसान तरीके से आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।